फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CMJ प्रखर पर। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर नैना। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को यहाँ सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इनमें से कौन से एपीज हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर चेक करना है जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं वो एपी फॉर्म कर रहे हैं या नहीं। अगर एपी है तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है और उसके आगे की जो 3 टर्म्स है वो भी यहाँ निकालनी है। हम पहला पार्ट यहाँ पर करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज 2, 4, 6, 8 एंड 16। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या ये एपी है या नहीं। तो आप एपी कैसे चेक करते हैं? कॉमन डिफरेंस के थ्रू। जितने भी टर्म्स हैं आप उनका कॉमन डिफरेंस निकालिए। यहाँ पर जब कॉमन डिफरेंस पूरे लिस्ट ऑफ नंबर्स में सेम होगा तो आप बोलोगे कि वो लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी है। बट अगर कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है तो आप बोलोगे कि ये एपी नहीं है। जैसे यहाँ पर अब ये क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो इसमें पहले हम डिफरेंस 1 निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे? 4 - 2। डिफरेंस कैसे निकालते हो आप? कोई भी जो टर्म ले रहे हैं उससे जस्ट प्रीवियस वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दें उसमें। जैसे मैंने 4 लिया तो 4 में से मैंने जस्ट उसके पीछे वाले टर्म को माइनस किया तो आंसर आया 2। इसके बाद D2 मैंने लिया और D2 कैसे निकाला? 6 - 4, तो ये बन गया 2। अगेन मैंने 8 लिया और उसमें से 6 को माइनस किया, तो ये आ गया D3, दिस इज ऑल्सो 2। फिर मैंने 16 लिया और 16 में से 8 को माइनस किया, सो D4 इज 16 - 8, दिस इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस है वो पहले 3 स्टेप्स तक तो सेम आ रहा था, लेकिन लास्ट वाली जो टर्म थी 16, इसमें से जब मैंने 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 8। तो कहीं ना कहीं हमारा डिफरेंस 3 टर्म तक ठीक था, 3 स्टेप्स तक ठीक था, लेकिन 4 स्टेप्स पर डिफरेंस आ गया, 8 अलग आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं वो एपी फॉर्म नहीं कर रहे हैं क्योंकि डिफरेंस आगे जाकर हमारा चेंज हुआ। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं वो एपी नहीं है। ओके, अब रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पर? सिंस D1 is equals to D2 is equals to D3, ये तीनों डिफरेंस सेम थे लेकिन अलग कौन था? D4। तो यहां पर लिखोगे दिस इज नॉट इक्वल्स टू D4, therefore the given list of numbers does not form an AP, does not form an AP। इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अगर एपी नहीं है तो हम आगे के स्टेप्स भी नहीं निकालेंगे। यानी कि हमें पूछा गया था कि क्या ये एपी है। अगर एपी है तो आपको डिफरेंस बताना है और आगे की 3 टर्म्स निकालनी है। बट यहाँ पर एपी ही नहीं है तो आगे के पार्ट को यहाँ हम सोल्व नहीं करेंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट आपका है 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। ओके, अब यहां पर फर्स्ट टर्म ए जो होती है वो है 2, देन सेकंड टर्म 5/2, थर्ड टर्म 3, फोर्थ टर्म 7/2। तो अब हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। D1 आएगा 5/2 - 2, D2 आएगा 3 - 5/2, इन दोनों टर्म से आएगा। D3 हम निकालेंगे 7/2 - 3 के थ्रू। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं तो 5/2 - 2 कितना होगा? 5। अब इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर बोले इस 2 के डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं। अगर कोई भी सिंपल नंबर गिवन है, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, बट उसके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि एक नंबर हमारा फ्रैक्शन में है, दूसरा इंटीजर फॉर्म में है। ऐसे केस में हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन कैसे करते हैं? जो भी हमारा इंटीजर है उसके डिनोमिनेटर में 1 लिख दो ताकि आपको दोनों जो नंबर्स है वो फ्रैक्शन फॉर्म में दिखे। इसके बाद हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। अब 2 and 1, इसका एलसीएम क्या होगा? 2। तो हमने यहां डिनोमिनेटर में लिखा 2। अब
इस 2 को इससे डिवाइड किया, 2 डिवाइडेड बाय 2 1, 1 को 5 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो आंसर आया 5। इसके बाद इस 2 को मैंने इस 1 से डिवाइड किया तो आया 1 2 जा 2 होता है, तो आंसर आया 2। फिर 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 2 into 2। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर ये बन जाएगा 1/2। अब आगे की टर्म सॉल्व करते हैं तो यहां बनेगा 3 2 जा 6 माइनस 5/2, तो यहां बनेगा 1/2। नेक्स्ट टर्म में यहां पर 2 and 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 7 माइनस 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल्स टू 1/2। सो यहाँ पे जितने टर्म्स गिवन थे उसके थ्रू हमने कॉमन डिफरेंस निकाला तो वो सेम आ रहा है। सो दैट मींस ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है वो आपके डेफिनेटली एक एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे since d1 is equals to d2 is equals to d3 and so on, जितने भी आगे के हम डिफरेंस निकालेंगे वो सब सेम ही आएंगे। So therefore the given list of numbers form an AP। अब ये जो पार्ट था सेकंड पार्ट, ये आपका एपी फॉर्म कर रहा है, फर्स्ट नहीं कर रहा था, ये एपी बना रहा है। अब एपी है तो हम इसके आगे के पार्ट्स को सोल्व करेंगे। क्या बोला गया था, अगर एपी है तो आपको कॉमन डिफरेंस बताना है। सो कॉमन डिफरेंस तो यहाँ पर 1/2 आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया कॉमन डिफरेंस का। इसके बाद हमें क्या करना था, आगे की 3 टर्म्स को निकालना है। लास्ट टर्म आपकी यहाँ पर 7/2 थी, इसके आगे की 3 टर्म्स को और निकालना है। तो वो कैसे करेंगे, हम कॉमन डिफरेंस को ही जो लास्ट टर्म गिवन है उसमें ऐड करते रहेंगे। जैसे यहां पर ये कितनी टर्म्स है आपकी, ये आपकी A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है। A4 तक तो आपको पता है, दी थी क्वेश्चन में। A5 कैसे निकलेगा, A5 होता है A4, उसकी जस्ट प्रीवियस टर्म में हम डिफरेंस ऐड करेंगे। फिर A6 कैसे आएगा, A5 में हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। देन A7 क्या आएगा, A6 प्लस D। तो अब A4 कितना है, 7/2, और डिफरेंस कितना था 1/2, इन दोनों को ऐड किया तो ये बना 7 + 1 8 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल्स टू 4। तो ये आ गया आपका 4। इसके बाद 4 में हमने 1/2 ऐड किया, जो प्रीवियस टर्म थे उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, तो ये बना 4 2 जा 8 + 1/2, दिस इज इक्वल्स टू 9/2। अब फिर हमने क्या किया, A7 के लिए A6 में अगेन हमने डिफरेंस ऐड किया, तो ये था आपका 1/2, सो ये होगा 9 + 1/2, दिस इज इक्वल्स टू 10/2, दिस इज इक्वल्स टू 5। सो आगे की 3 टर्म्स भी आपके पास आ चुके हैं। क्या क्या आ रही हैं, एक आ रहा है 4, देन आ रहा है आपके पास 9/2, उसके बाद आपके पास आ रहा है 5। सो इस तरह से आपने आगे की 3 टर्म्स भी यहाँ पर निकाल दी। तो इस तरह से पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो नेक्स्ट पार्ट है आपका -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। ओके, अब यहां पर अगेन हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। सो D1 निकालेंगे, D2 निकालेंगे, D3, D4। D1 कहां से आएगा, -3.2 माइनस का 1.2, क्योंकि ये टर्म आपके ऑलरेडी माइनस में है, बट हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो -3.2 में से माइनस किसे कर रहे हैं, -1.2 को। तो अब ये माइनस एंड माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये बनेगा -3.2 + 1.2। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा -2। ओके, अब D2 निकालेंगे, D2 इससे निकलेगा, पहले हमने D1 इससे निकाल दिया था। अब -5.2 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है -3.2 को, तो ये बनेगा -5.2 + 3.2, तो ये अगेन आपके पास -2 आ जाएगा। इसके बाद -7.2 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -5.2 को, तो ये बनेगा -7.2 + 5.2,
दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू -2। सो इस तरह से आपका ये जो डिफरेंस था वो निकल गया है। जितनी टर्म्स गिवन थी वहां से हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया और डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सभी वैल्यू जो डिफरेंस के वो सेम आ रही है, तो इसका मतलब ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं वो आपका एपी फॉर्म कर रहे हैं। सो यहां हम लिखेंगे सिंस D1 is equals to D2 is equals to D3 and so on. Therefore, the given list of numbers form an AP. Form an AP. अब AP तो मिल गई, AP है ये लिस्ट ऑफ नंबर्स। अब हमें क्या निकालना था, डिफरेंस। डिफरेंस क्या आ रहा है, -2। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया -2। अब आगे की 3 टर्म्स निकालनी है। आगे की 3 टर्म्स कैसे निकलती थी, हम लास्ट टर्म में डिफरेंस को ऐड करते थे। तो यहां पर हमें टोटल कितनी टर्म्स गिवन है, A1 पता है, A2 पता है, A3 एंड A4। अब हमें अगेन A5, A6, A7 निकालना है। A5 कैसे आता था, A4 प्लस D के थ्रू। ओके, A6 आता था A5 प्लस D से। A7 आता था A6 में हम डिफरेंस को, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते थे। तो अब यहां पर कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। A4 क्या है, -7.2 और कॉमन डिफरेंस क्या रहा था, -2। प्लस करना है कॉमन डिफरेंस को, वो है -2। तो अब ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहां बनेगा -7.2 -2, तो ये हो जाएगा -9.2। ओके, A5 आ गया। अब A6 कैसे आएगा, -9.2 में हम ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस जो कि -2 है, तो यहां वैल्यू बनेगी -9.2 -2, तो ये बनेगा -11.2। अब -11.2 में ऐड करेंगे -2 को, तो यहां आएगा -11.2 -2, दिस इज इक्वल टू -13.2। सो इस तरह से आपका थर्ड पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका। आगे की 3 टर्म्स निकाल लिए, डिफरेंस भी हमने यहाँ पे निकाल लिया है और ये पार्ट अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। सो अब मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है -10 -6 -2, तो यहाँ पर फोर्थ पार्ट लिख लेते हैं, -10 -6 -2, एंड सो ऑन। अब अगेन एपी चेक करने के लिए डिफरेंस लेंगे। सो यहाँ पर डिफरेंस D1 आएगा, -6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे -10 को, तो यहाँ बनेगा -6 + 10, दिस इज इक्वल्स टू 4। अब D2 कैसे आएगा, -2 -6 से, -2 से हमने इसके पीछे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट किया है, तो यहाँ पर आपका बनेगा -2 + 6, तो ये भी 4 आ रहा है। फिर हम 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 को, 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है -2 को, तो ये बनेगा 2 + 2, दिस इज इक्वल्स टू 4। तो इस तरह से कॉमन डिफरेंस अभी भी सब टर्म का सेम ही आ रहा है, तो ये भी आपकी एपी है। तो लिख देंगे सिंस D1 is equals to D2 is equals to D3 and so on. Therefore, given list of numbers form an AP. तो इस तरह से ये पार्ट आपका यहाँ पर एपी तक कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ क्या बताना था, डिफरेंस लिखना था। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना आ रहा है, डी आ रहा है आपका 4। ये हो गया, कॉमन डिफरेंस 4 हो गया। इसके बाद हमें आगे की 3 टर्म्स को भी निकालना है। तो 3 टर्म्स के लिए अब हम प्रीवियस टर्म में डिफरेंस को ऐड करेंगे। सो यहाँ पर एपी फिर से लिख लेते हैं, -10 -6 -2 एंड 2 थी। कितनी टर्म्स गिवन है, 1 2 3 4, 4 तक आपको पता है। आगे की टर्म्स क्या होंगी, A5 A6 एंड A7। A5 A4 में आप D ऐड करोगे, A4 + D, A6 के लिए A5 + D करेंगे, A7 के लिए A6 + D करेंगे। A4 है आपका 2, 2 में ऐड करना है 4 को, डिफरेंस को, तो ये आ गया 6। देन प्रीवियस टर्म 6 आई, 6 में अगेन हमने कॉमन डिफरेंस 4 को ऐड किया, तो आंसर आया 10। उसके बाद 10 में
फिर से 4 को ऐड किया तो ये आया 14। तो इस तरह से आपका फोर्थ पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म तक आपको पता था, आगे की 3 टर्म्स निकाले थी A5 A6 A7 और वो है 6 10 एंड 14। सो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 के जो फर्स्ट 4 पार्ट है वो कंप्लीट हुए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट जो फिफ्थ पार्ट है वो है 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, 3 प्लस 3 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, ये आपकी एपी है। एपी नहीं है मतलब यहाँ पे आपको एपी चेक करनी है। ये यहाँ पर हम सबसे पहले अगेन डिफरेंस निकालेंगे, D1 D2 D3। D1 कैसे आएगा, A2 माइनस A1 से। A2 क्या है, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3। अब यहाँ पर प्लस का 3 माइनस का 3 कट होगा तो यहाँ बनी वैल्यू रूट 2। इसके बाद 3 प्लस 2 रूट 2 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 प्लस रूट 2 को। अब बच्चों यहाँ पर आप ये गलती मत कर देना कि आप डायरेक्ट माइनस का साइन लगाओ और फिर ब्रैकेट ना लगाओ, क्योंकि ब्रैकेट लगाना जरूरी है। यहाँ पर 2 टर्म्स हैं एक साथ, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2। अब प्लस 3 माइनस 3 हो गया कट। अब 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 माइनस हो गया। जैसे आप लिखते हैं ना 2x में से माइनस किया 1x तो आंसर आता है x। सेम यहाँ पर 2 रूट 2 में से आपने 1 रूट 2 1 रूट 2 माइनस कर दिया तो यहाँ बना स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये आंसर आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगेन अब D3 निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 प्लस 3 रूट 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 प्लस 2 रूट 2 को, तो यहाँ वैल्यू आएगी 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। यहाँ प्लस 3 माइनस 3 कट, 3 रूट 2 में से 1 रूट 2 माइनस किया तो बना रूट 2। 3 रूट 2 में से आप 2 रूट 2 माइनस कर रहे हैं, तब आपका आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इस तरह से आपने देखा कि D1 D2 D3 सब सेम आ रहा है। तो अगेन ये फॉर्म कर रही है एपी, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं वो आपके एपी हैं। अब एपी है तो हमारे पास डिफरेंस क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आपका डिफरेंस आ गया। इसके बाद हमें आगे की 3 टर्म्स निकालनी थी, अब वो निकालते हैं। यहाँ पर A4 तक आपको गिवन था, आपको A5 निकालना है, देन A6 देन A7। A5 आपका है 3 प्लस 3 रूट 2। A4 में हमने ऐड किया कॉमन डिफरेंस स्क्वायर रूट 2 को, तो ये बना 3 प्लस 4 रूट 2। यहां पर ये आपका 3 है। ठीक है, तो 3 रूट 2 में से 1 रूट 2 आपने क्या किया, 3 रूट 2 में ऐड किया है, तो ये टोटल 4 रूट 2 हो गया। तो ये आपकी A5 टर्म आ गई। A5 में हमने अगेन स्क्वायर रूट 2 को ऐड किया, तो ये बना 3 प्लस 5 रूट 2। अब 3 प्लस 5 रूट 2 में हमने ऐड किया रूट 2 को, तो ये बना 3 प्लस 6 रूट 2। तो इस तरह से आपके आगे की 3 टर्म्स भी इस पार्ट के आ चुके हैं। आई होप आपको ये पार्ट अब अच्छे से क्लियर हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो नेक्स्ट पार्ट 0.2 कोमा 0.22 0.222 0.4 टाइम्स 2 एंड सो ऑन। अब यहां पर चेक करते हैं कि क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले डिफरेंस 1 निकालेंगे। सो 0.22 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.2 को। अब आप ये कैसे सोल्व करते हैं, ऐसे करोगे आप, 0.22 में 0.2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर हमने 0 लगा दिया अगर कुछ नहीं गिवन है। तो यहाँ पर 2 माइनस 0 किया तो 2 में से 2 माइनस किया तो 0, तो ये आ रहा है 0.2। तो इस तरह से आप डेसिमल वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब D2 कैसे निकालेंगे, 0.222 में से 0.22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर क्या आएगा, जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.002। क्या दोनों डिफरेंस सेम है, नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर तो डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज तक, एक वैल्यू पे 0 है, सेकंड वाली पोजीशन पे 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद
दो जीरोस है फिर 2 है, तो क्या ये वैल्यू सेम है? नहीं, ये सेम नहीं है। सो यहां हम लिख देंगे सिंस d1 is not equals to d2, therefore the given list of numbers does not form an AP. तो इस तरह से आपके फर्स्ट 6 पार्ट यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें कौन कौन से एपी फॉर्म नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट एपी फॉर्म नहीं कर रहा, और जो लास्ट 6 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो भी एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 4 के आगे के पार्ट्स को लेकर। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।